राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तमाम विधायक देश हित में वोट करेंगे। केवल बीजेपी ही देश के लिए सोचती है, दूसरी पार्टियां अपनी फैमिली के लिए, अपनी राजनीति के लिए सोचती हैं। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों को लेकर मुकाबला दिलचस्प है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि वो सभी 4 सीटें जीतने वाली है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी। आप खुद राज्यसभा में चुनकर आए हैं, अब राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 4 सीटें जीत जाएंगे। देखिए, हमें तो ये उम्मीद है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए पहले सोचती है, फिर पार्टी के लिए, फिर सेल्फ के लिए। बाकी सारी पार्टियां सेल्फ के लिए सोचती है पहले, या फैमिली के लिए सोचती है। तो मुझे लगता है कि एमएलए इस विजडम के साथ वोट देंगे और नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे और हमें वोट देंगे, ये हमारा मानना है। लेकिन जिस तरीके का गणित नजर आ रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलए हैं और दूसरी तरफ सरकार चल रही है, उनके पास भी 50 से ज़्यादा एमएलए का समर्थन मौजूद है। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी भी 3 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो दोनों ही तरफ दावे हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन क्या, कल इलेक्शन के बाद एमएलए हजरत क्या करते हैं, और ये तो उनका अपना मैंडेट है, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि वो वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है कि उसको ज़्यादातर दिल्ली ही फीड करती है और दिल्ली से ही उसको सब इंफ्रास्ट्रक्चर, कुदरती आफात से लेकर, मिलिटेंसी से लेकर, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से, खेल कूद, टूरिज़्म हो, होम स्टे हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग हो, तो उसमें दिल्ली का रहता है। तो दिल्ली का से ही जम्मू कश्मीर के लोग की खुशहाली आती है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो तमाम सीटें जीतेगी। 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। नाउम्मीदी तो बुरी बात है ना। गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में है, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स एमएलएज हैं और उसके अलावा पीडीपी के पास भी एमएलएज मौजूद हैं। उनसे क्या कहेंगे आप? आपने उनका कोई बता रहा था, शायद मीडिया के माध्यम से, मैंने वो जो मीटिंग सोची है उसमें वो आते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं 1 साल जो उमर अब्दुल्ला सरकार का है उसका लोगों में वो लोगों के दुख दर्द में मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि दूसरी पार्टियां इसलिए नाराज भी हैं। और सीधे चलते हैं, मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ, और क्या कुछ हलचल हो रही है वो हमें बता रहे हैं। मुदस्सिर, 80 के आसपास विधायक वोटिंग कर चुके हैं, वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं और 4 बजे तक वोटिंग होनी है। किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे थे क्रॉस वोटिंग के, हॉर्स ट्रेडिंग के, इस तरह के संकेत और इस तरह की वाइब्स मिल नहीं रही हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग या क्रॉस वोटिंग हुई हो। सही बात है। और जिस तरह से अगर हम आज के पोल प्रोसेस की बात करेंगे तो लगभग ये पोल प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। और जिस तरह से आपने बताया कि 80 से जायद जो विधायक है उन्होंने अपना वोट जो है यहाँ पे पॉल किया है। अब कुछ ही विधायक बचे हैं जिनको अभी अपना वोट जो है वो पॉल करना होगा। और जो फ्राइडे प्रेयर्स है, फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हो सकता है कि वो विधायक यहाँ पे आ जाएंगे और अपना वोट जो है वो पॉल करेंगे। और इसमें एक विधायक जो है वो सजाद गनी लोन है, जिन्होंने पहले ही ये वाजे कर दिया था कि वो इस वोटिंग प्रोसेस से एब्सटेन करेंगे। लेकिन रूल होता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा, जो स्टिपुलेटेड टाइम है तो तब तक जो है वेट ही करना पड़ेगा। और उसके बाद जो वोटर बॉक्स है वो खुलेगा और किसकी किस्मत जो है उसमें बंद हुई होगी और किसकी किस्मत जो है परवान चढ़ती है वो उसके बाद ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर गहमा गहमी जो है वो काफी तेज दिख रही है बीजेपी के खीमे में भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में भी। और अभी जिस तरह से हमारी एलओपी सुनील शर्मा से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब जो है रिजल्ट्स जो है वो बंद हो गए हैं और फाइनल रिजल्ट्स जो है वो अब जो है आ जाएंगे, 5 बजे के बाद ही आ जाएंगे। और जब उनसे हमने ये पूछा कि क्या आपको कहीं चैलेंज दिखता है, क्योंकि जो हदफ है बीजेपी का 1 सीट को फुल करने में, तो वहां पर भी कुछ सीटें जो है उनके कमी है कुछ सीटों की, तो उनको पूरा करने में कोई चैलेंज दिखता है। तो उन्होंने उस चैलेंज को कबूला, कहा कि हाँ चैलेंज तो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जो वजह रही है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जिस तरह से उन्होंने वोटिंग तशहीर की उसमें उन्होंने रिलीजन और रीजनलिज्म को ज्यादा तकवीत दी है। और यही वजह है कि ज्यादा
से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने की बात की। जिस तरह से मीडिया इंटरेक्शंस में भी खुले तौर पर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है उन्होंने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन कर रहे हैं। तो इस पर एलओपी ने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कार्ड खेला, जो कार्ड रिलीजन पे बेस्ड था और रीजनलिज्म जो था उस पे बेस्ड था। तो इसी वजह से जो ये एमएलएज हैं ये मजबूर हो गए हैं समर्थन देने को नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बहरहाल उन्होंने कहा कि जो फैसला है वो वोटर बॉक्स में बंद है और बिल्कुल। लेकिन मुदस्सिर देखिए, इसमें यहाँ पर एक चीज भी होती है, जो एलओपी साहब इल्जाम लगा रहे हैं या जो बातें वो कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा में राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होती है वो अपने कॉन्शियस के बेसिस पे भी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी पार्टी को नहीं किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ, जवाबदेही आपकी अपनी पार्टी जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पे आपने टिकट लिया है और जिसके बेसिस पे आपने चुनाव लड़ा है, आपको उस पार्टी को जरूर जवाब देना होता है। लेकिन यहाँ पर 41 के 41 विधायक इस प्रेशर में आ गए, जिस रिलीजियस सेंटिमेंट की बात वो कर रहे हैं, कुरान की बात वो कर रहे हैं, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर्स भी उसमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और रेस्ट्रिक्शंस की गुंजाइश नहीं रहती है इन पोल्स में, तो आजादाना तौर पर जो है एक एमएलए अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार है राज्यसभा के लिए उसको वोट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी का भी सवाल आता है और जो पार्टी की लाइंस होती है, पार्टी का एजेंडा होता है, और जिस तरह से आपने कहा कि जिस पार्टी पे की टिकट पे विधायक बना है तो उसके लिए ये एक मजबूरी बन जाती है कि वो पार्टी के कवायद ज़वाबित को फॉलो करे, उस विप को फॉलो करे जो पार्टी ने उसके लिए रखा है। और साथ ही साथ जिस तरह से एलओपी का इल्जाम है कि जो रीजनलिज्म या फिर रिलीजन की बेसिस पे या रीजनल इज्म जो है यहाँ पे चलाया गया वोटरान को रागिब करने के लिए, तो उस पर भी ये कहना जो है, ये उनका इशारा सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की तरफ नहीं था, बल्कि जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या फिर जो पीडीपी के विधायक हैं या कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देंगे, तो उनका वाज़ेह इशारा उनकी तरफ भी था कि वो अगर रागिब हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ तो उसमें कहीं ना कहीं जो रीजनलिज्म या फिर रिलीजन जो है वो बुनियाद बनाई गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा वो वोटरान का समर्थन हासिल कर सके। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि काफी जो है चैलेंजिंग सिचुएशन में ये इलेक्शन जो है दाखिल हो चुका है और सबकी नजरें जो है अब 5 बजे के बाद बिल्कुल मुदस्सिर, कई राजनीतिक पत्ते यहाँ से खुल रहे हैं और बहुत सारी जो लेयर्स हैं, पॉलिटिकल लेयर्स, उनका भी यहाँ पर पता चल रहा है। एक साल के अंदर जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से चीजें बदली हैं, पासा किस तरह से पलटा है, ये तमाम चीजें हैं जो राज्यसभा के इन चुनावों के दौरान, उससे पहले और उसके बाद अब पता चलेंगे, उपचुनावों के दौरान भी। मुदस्सिर, आप लगातार बने रहिए। वहीं वोटिंग से पहले अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं और बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद के भाई हैं शेख खुर्शीद, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा वोट एनसी उम्मीदवार को, ये खुर्शीद का कहना है, एनसी को वोट मजबूरी में दे रहा हूं, मोहब्बत में नहीं। बीजेपी को दूर रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट कर रहा हूं। ये अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद का बयान है। जो इलेक्शन है, राज्यसभा इलेक्शन, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को के कैंडिडेट को हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं, बीजेपी को दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। तो लिहाजा हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे और इससे पहले हम सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, वो तो एजम्पशन से काम नहीं चलता है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है। तो जैसा आपने देखा होगा कि 2014 में भी पीडीपी ने कहा कि हम बीजेपी को दूर रखने के लिए जो है हमें वोट दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने अलायंस किया। लेकिन क्या उन लाखों लोगों के ऊपर आप दोष डाल सकते हैं जिन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट किया? आप उनको दोष नहीं दे सकते हैं। इस वक्त हमें इस वक्त के हालात देखने हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी के चौथे कैंडिडेट को भी अगर हराना है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करना है। और एब्सटेन करने से जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होता, बीजेपी को फायदा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो क्या ना हो, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा ये जो मकसद है कि हम बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चौथी सीट पे भी जो है बीजेपी जो है
वो नाकाम हुआ। देखिए, डिमांड्स का वक्त नहीं है इस वक्त। शायद अगर हम प्राइमरी डिमांड्स हमारी थी, हमारी बिल्स को, हमारी रेजोल्यूशंस को जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता, उनको टेबल किया जाता। हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए, जिसमें ऑनरेबल एमपी साहब इंजीनियर रशीद साहब जो इस वक्त कैद में हैं, हमारे एक मेंबर महराज मलिक साहब इस वक्त कैद में हैं, हमने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज के लिए एक बिल लाई है। हमने रिजर्वेशन के हवाले से